बच्चों आज हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर और दूसरी करेंगे एसिड की। तो देखते हैं वाटर के साथ जब मेटल की रिएक्शन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ये मेटल लिख देता हूं और ये वाटर है हमारा। लिक्विड वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट होती हैं, जनरल रिएक्शन पहले अपने दिमाग में बिठा लेनी है बस। तो वो बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ये मेटल का फार्मूला आ गया, ये हाइड्रोक्साइड, और साथ में एक्यूज सॉल्यूशन बन जाता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ कम रिएक्टिव मेटल होती हैं, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती। वो जब मेटल से रिएक्शन करती हैं ना, मेटल से, और स्टीम फॉर्म में करती हैं, गैस मीन स्टीम, ये स्टीम की फॉर्म में करती हैं और ये बनाती है मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्लियर जी? आपने जनरल रिएक्शन दिमाग में बिठा लो कि मेटल जहाँ हाइड्रोक्साइड बनाती है, जहाँ ऑक्साइड बनाती है, कौन सी हाइड्रोक्साइड कौन सी ऑक्साइड बनाती है, ये देखते हैं। और ये भी मैं जहाँ से आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरियस, वो अपने दिमाग में होना चाहिए हर टाइम जब आप मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं। क्या था रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरियस? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये आपको बताया था। बस इतनी कर लें काफ़ी है। उसके बाद भी अगर करना है, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, हाई कोर्ट है आपका। जे मेटल अगर आपके दिमाग में हैं, और इनमें से भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जे मेटल, क्योंकि यही रिएक्शन करती हैं बार बार। ये 6 मेटल हैं, ये छात्र जो रिएक्शन करती हैं बार बार यही आती हैं। ये तो रिएक्ट होती नहीं बेचारी, ठीक है ना। और जहाँ वाटर के साथ अगर बताएं आपको पहले ही हम बता देते हैं, जहाँ बताने से पहले अगर पहले ही दिमाग में बस जाए तो अच्छा है। क्या हम देखेंगे, ये पोटाशियम और सोडियम जो है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं, कोल्ड वाटर से ही, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही। ये भी कोल्ड वाटर से हो जाता है, लेकिन थोड़ी कम रिएक्शन होती है कैल्शियम की। ये पानी को हार्ड करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। और ये वाटर से रिएक्ट होते नहीं, ना कोल्ड से ना हार्ड से। फिर किससे रिएक्ट होते हैं? ये स्टीम से रिएक्ट होते हैं, उसकी स्टीम बनानी पड़ती है। ये रिएक्शन करते नहीं वाटर से, बात खत्म। बस इतना ही है रिएक्शन है। आपको रिएक्शन तो लिखने आ जाएंगे मेरे ख्याल, आगे फार्मूले आते हैं तो रिएक्शन आप एकदम से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, मैं लिखता हूं। अब देखो, अब मैं रिएक्शन लिखते जाऊंगा। थ्योरी आपने सिर्फ एक लाइन की लिखनी होती है, मेन होती है रिएक्शंस। तो ये देखिए, सोडियम की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और क्या बनता है? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। क्या बनेगा? आपके सामने है, ठीक है। ये बनेगा सोडियम, एम की जगह मेटल की जगह सोडियम आ गया, और OH हाइड्रोक्साइड, और निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फार्मूला बना सकते हो, इसकी वैलेंसी 1 है। अब देखो, फार्मूले बनाने हो तो वैलेंसी हमें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो वैलेंसी पता हो तो फार्मूला भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2 भी होती है, 3 भी होती है। बस ये तो याद कर सकते हो ना, इतना सा याद कर लो बस। फार्मूले भी अपने आप ही बनते जाएंगे। देखो कितना जादू से बनते हैं। ये देखो 1 और 1, ये फार्मूला ये है, क्योंकि OH की वैलेंसी होती है 1, ये 1 होता है, 1 एक्टिव। ये 1 एक्टिव होता है, मेटल पॉजिटिव होती हैं, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अगर वैलेंसी हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता। तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, न्यूट्रल हो गया, बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन गैस निकले। अगर बैलेंस करना है तो कर सकते हो। दिस इज हाइड्रोजन 3 टाइम हो गया, ये डबल कर दो, ये डबल कर दो, ये डबल कर दो। ऐसी ही रिएक्शन पोटाशियम की होगी। पोटाशियम जब रिएक्ट होता है वाटर से, लिक्विड वाटर से ही हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, KOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। ये लिख सकते हो आप। ये एक्यूस में पानी में जो डिजॉल्व है। तो ये रिएक्शन है, बैलेंस करना है तो कर सकते हो। क्लियर? बोलो, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फार्मूला हमें आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन अब जो बात आपने लिखनी है एक लाइन, वो क्या लिखनी है? वो लिखना है कि जो सोडियम और पोटाशियम है वो कोल्ड वाटर से रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। और दूसरा, ये रिएक्शन विगरसली विगरसली होती है। और तीसरा, ये लिटल एक्सप्लोजिव होती है, ठीक है। Sodium and potassium react with cold water at room temperature and this reaction is vigorously and is little explosive. अब explosive होती क्यों है? ये आग कैसे लगती है आपको बताएं, जहां स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है, स्मॉल नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्यों? बिकॉज सोडियम और पोटाशियम आर वेरी रिएक्टिव। आपको पता है, इनको मिट्टी के तेल में इमर्ज करके रखा जाता है
और जब जैसे बाहर निकालें आग पकड़ लेती हैं। तो वाटर में डालेंगे तो बड़ी जल्दी आग पकड़ती हैं। कैसे आग पकड़ती हैं, जो ही वही कंसेप्ट आज आपका क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, फ्यूल है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व्ड होती है, बड़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व्ड होती है और इतनी हीट इवॉल्व्ड होती है हाइड्रोजन फ्यूल को आग लग जाती है, हाइड्रोजन जलना शुरू हो जाता है। इस कारण ये रिएक्शन क्या है, एक्सप्लोजिव है। क्लियर हुआ कि पानी में सोडियम डालने से आग कैसे लगती है, वो ये रीजन है। जो हीट निकलती है वो हाइड्रोजन को जलाना शुरू कर देती है। अब हम चलेंगे तीसरी रिएक्शन पे, किसकी, कैल्शियम की। तीसरे नंबर पे कैल्शियम है। कैल्शियम वाटर से रिएक्शन कर जाता है, कहाँ, कोल्ड वाटर से कर जाता है, ये भी लिखेंगे, कोल्ड वाटर से कर जाता है। ठीक है, और क्या बनता है, क्या बनेगा, CaOH। आपको पता है हाइड्रोक्साइड बनने हैं, फार्मूला आना चाहिए। इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो क्या कैसे बनता है, ये 2 इसके पाँव में आ जाएगा, बैलेंस हो गया, इसके पास भी 2 हो गया, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस और हीट भी निकलती है, लेकिन इसके केस में हीट इतनी कम होती है कि आग नहीं लगती है। और कहता है इस केस में ये देखा गया है कि कैल्शियम जो था पूरा नहीं जलता, थोड़ी सी आधा या आधे से ज़्यादा जब जलता है तो कुछ कैल्शियम हमने पानी के ऊपर फ्लोट करते देखा है। अगर पानी के टैंक में हमने कैल्शियम डाला तो कुछ फ्लोट करते देखा है। वो फ्लोट कैसे करता है, कहता है ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके बबल जो हैं वो इसके सरफेस पे आ जाते हैं और फिर फर्दर रिएक्शन वाटर से नहीं करने देते। जहाँ वो फ्लोट करते हुए देखा गया है, कैल्शियम अगर करता भी है तो वो थोड़ा फ्लोट भी करता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। और अगर अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका, दिस इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर से रिएक्ट होगा, बस सामने लिखना है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करेंगे वाटर लिक्विड, लेकिन हॉट वाटर होगा, क्या बनेगा, बनना तो वही है बच्चे, क्या, इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी 1, 2 इसके पाँव में आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्लस। इसके केस में हीट नहीं निकलती। ठीक है, बैलेंस करना हो तो आप कर सकते हो। ये देखिए, ये मेरे ख्याल में बैलेंस है और ये OH 2 टाइम हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बैलेंस नहीं भी होंगे तब भी चलेगा। तो दिस इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सारी रिएक्शन आप कर सकते हो। आपको पता है दीज रिएक्शन आर वेरी फास्ट, दीज आर स्लो। ये स्लो है, ये उससे भी स्लो है। ठीक है, ये हार्ड करने पे होती है। अब ये जो 3 बचे हमारे, कौन कौन बचा, 5th रिएक्शन है एल्यूमिनियम से वाटर की रिएक्शन, उसके बाद जिंक से वाटर की रिएक्शन, उसके बाद आयरन से वाटर की रिएक्शन। लेकिन हमने अभी बोला कि ये लिक्विड वाटर से नहीं करते रिएक्शन, गर्म करने पर भी नहीं करते और ठंडे पानी से नहीं करते, फिर इसकी स्टीम बनानी पड़ती है बच्चे। स्टीम गैसिस फॉर्म में, गैस अगर लिख दें वो स्टीम होगी। ये सॉलिड है, ये आप लिख सकते हो, लिखना हो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। अब देखो, लेकिन इसमें क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो ऑक्साइड बनाती हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फार्मूला नहीं आता है, ऑक्सीजन के कंपाउंड को ऑक्साइड बोलते हैं, OH के कंपाउंड को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कैसे फार्मूला बनेगा, ये 3 टाइम है, ये 2 टाइम है, 2 इधर डाल दो 3 इधर डाल दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। क्लियर। इसके केस में क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन, और इसके केस में आयरन Fe2O4 Fe3O4। एक्चुअली अगर देखें तो ये बनते हैं FeO एंड Fe2O3, जी होते हैं कंपाउंड, आयरन 2 कंपाउंड और आयरन 3। जहाँ आयरन की वैलेंसी 2 है, जहाँ आयरन की वैलेंसी क्या है, 3 है। मैंने बताया आपको दोनों वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। एक्चुअली अगर पूछा जाए ये वाला कंपाउंड कोई नहीं है, ये 2 कंपाउंड इसके दोनों बनते हैं, इस कारण इसको हम ऐसे लिख देते हैं बुक पे। लेकिन आप 2 रिएक्शन भी बता सकते हो, एक बार ये बना सकते हो, दूसरी बार ये भी बना सकते हो, दोनों बनते हैं। इसका नाम को आपको पता है जिंक ऑक्साइड, ये लिख सकते हो आप नाम। बैलेंस करना है, ये बैलेंस है, ये करना है बैलेंस। Fe ये 4 टाइम क्या है, ऑक्सीजन है, ये 4 आ जाएगा। ये क्या है, जहाँ भी हाइड्रोजन निकलना ना, जहाँ भी हाइड्रोजन दिखा सकते हो आप। ठीक है, 4 टाइम आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 4 टाइम और आयरन 3 टाइम हो गया। बैलेंस आप कर सकते हो इनको। तो दिस इज द रिएक्शन, या दीज आर द रिएक्शंस विद वाटर्स। तो हमें क्लियर है कि वाटर जो है मेटल से रिएक्ट करता है, लेकिन ये जो पहली 2 मेटल हैं इनसे बड़ा ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, आग लग जाती है। कैल्शियम से भी करता है, ठीक है, कोल्ड वाटर से कर जाता है, कैल्शियम फ्लोट होती है। मैग्नीशियम
कि पानी को हार्ड करना पड़ता है, ये कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से कर जाता है, मैग्नीशियम को हार्ड करना पड़ता है ये स्टीम की फॉर्म में। जैसे आयरन की बात करें, आयरन को रेड हॉट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर, स्टीम वाटर, ठीक है, एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन थोड़ा मुश्किल से एक सवाल ये आता है कि एल्यूमिनियम जो है उसके पहले ये रिएक्शन थोड़ी कम करता है, उसके बाद फास्ट हो जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर जम जाती है ऑक्सीजन की, अगर एल्यूमिनियम बाहर पड़ा है ना तो ऑक्साइड बन जाता है वो। इस कारण पहले रिएक्शन स्लो होती है, उसके बाद जैसे रिएक्शन शुरू हो जाती है उसके बाद वो तेज हो जाती है रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ी स्लो है। ये आयरन की रिएक्शन बिल्कुल स्लो होती है, पानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इसको रेड हार्ड करना पड़ता है। जैसे हमारे ब्लैक स्मिथ इसको गर्म करते हैं ना, रेड हार्ड, फिर उसके औजार बनाते हैं, रेड हार्ड करके फिर इसमें वाटर स्टीम, बड़ी हाई एनर्जी की स्टीम इसमें डालनी पड़ती है, फिर जाके ये रिएक्शन करती हैं। तो ये वाली मेटल जो है नीचे वाली, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं होती। ये अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है तो यही रिएक्शन है जो आपने लिखनी है, ठीक है ना। थ्योरी एक एक लाइन की लिखेंगे तो बस रिएक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर। ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बीच बीच में से, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और यही नीट और जेईई के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ऐसा लिखा है क्योंकि एसिड्स एक से ज़्यादा होते हैं, आपको पता है ना। मिनरल एसिड की बात करेंगे हम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ये 3 एसिड होते हैं मिनरल एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन नाइट्रिक एसिड से तो मेटल रिएक्ट करती नहीं, इन दो का हमने करना है। और डल्यूट क्या होता है, जिसमें वाटर होता है 90% जो उससे ज़्यादा वाटर होता है, 10% जो उससे कम हमारा क्या होता है इसमें एसिड होता है। तो डल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे HCl और H2SO4। तो पहला जनरल रिएक्शन, आपके दिमाग में जनरल रिएक्शन बस जानी चाहिए, बस कि आपने याद रखना है मेटल्स की रिएक्शन जब एसिड से करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं, बस सॉल्ट बनते हैं। जहाँ से एसिड से पॉजिटिव मेटल निकलती है, जहाँ से नेगेटिव वाला निकलता है, दोनों मिलके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। और जहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और दूसरी वही बात, एक्टिविटी सीरीज आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, बस इतने बड़े हैं। अगर नीचे वाले भी करना है तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तो ये अपने दिमाग में बिठा लो। अगर मैंने पहले बताया आपको कि ये कुछ मेटल हैं जिनकी रिएक्शन होती है, यही मेटल हैं जिनकी रिएक्शन होती है, ये वाली तो रिएक्ट बड़ी कम होती है ना। तो इन्हीं की रिएक्शन हमने करनी है। और ये भी पता है आपको, ये बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है, ये आप खुद लिख सकते हो, ये दो की बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है, ये थोड़ी इनसे स्लो होती है, ये बिल्कुल स्लो होती हैं। तो बस सिर्फ बनता क्या है वो भी आपके पास है, सॉल्ट बनना है। तो देखते हैं, चलो पहले करते हैं पहली रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विद HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलो करते हैं, मैं सीधी रिएक्शन लिखूंगा, थ्योरी एक एक लाइन की लिखनी होती है, वो आप लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। तो देखते हैं, पहले सोडियम से लिखेंगे HCl की, क्या बनता है, सोडियम सॉलिड है, जे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, सोडियम के साथ ये Cl आ जाएगा और H छोड़ देगा, हाइड्रोजन निकलेगा, बैलेंस करना है 2 हाइड्रोजन, H2 में हाइड्रोजन H नहीं लिखते, H2, क्योंकि नेचर में ये मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 और जहाँ भी 2 आ जाएगा और जहाँ भी 2 आ जाएगा, और गैस, ये सॉलिड, समझिए ना, ये लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही रिएक्शन बाकी सारी लिख सकते हैं आप, बड़ा आसान है। ये देखो, अगर पोटाशियम की करनी है आपने, पोटाशियम के पेपर में तो जो पूछेगा आपने वही देनी है। अगर जनरल पूछ लेता है सभी की तो आप जितनी मर्जी लिखो। फिर पोटाशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही तीसरा हमारा है कैल्शियम मैग्नीशियम, जिसकी सबकी देने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम की दे देता हूँ। चलो HCl लिक्विड, क्या बनेगा, MgCl। फार्मूले आपको बनाने आने चाहिए, मैंने पहले सिखा दिया। इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2, इसकी 2 भी है, 3 भी है। लेकिन इसमें जहाँ 2 वाला ही बनेगा, एसिड के साथ ये 2 वाला ही ज़्यादा बनाता है। क्लियर जी। बैलेंसी और 7 मेटल याद कर लें तो सारा कुछ अपने दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। तो ये देखिए, ये मेटल हो गया। ऐसे ही कैल्शियम, अब फार्मूला बनाना है। इसकी कितनी है, 2 है, इसकी कितनी होती है, 1, ये भी याद रखना है।
हैलोजन की कितनी होती है 1, ये हैलोजन फैमिली से है, 17 ग्रुप से है। ग्रुप में देखें तो 1 मिनट लगता है पेरियोडिक टेबल के सामने रख के बैलेंस जा करने में। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 इसके पाँव में आ जाएगा, ये बन जाएगा MgCl2 और H2 बैलेंस करना हो तो मेरे ख्याल में बैलेंस हो गया। ऐसे ही कैल्शियम की भी होगी, सेम करनी है तो कर लो। ये देखो कैल्शियम प्लस HCl आपको हो गया, सर ने कैल्शियम की नहीं करवाई, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ऐसे ही आगे आगे कौन सा बचा है, अल्मीनियम, 5th इज अल्मीनियम, अल्मीनियम की भी HCl से करनी है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है आपने। AlCl, ये फार्मूला देखो, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, जहाँ 1 आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस H2 बैलेंस करना है तो ये 3 हो गया। तो बैलेंस कैसे करेंगे, 3 तो यहाँ आएगा नहीं, इसमें 6 आएगा, इसमें 3 आएगा, बैलेंस हो गया। और ये हाइड्रोजन 3 टाइम हो गया। तो उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, क्या आता है बच्चे, जिंक की करेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl2, 2 होती है ना, 2 आ गई, इसकी 2 है, इसकी 1 है। और हाइड्रोजन ऐसे ही अगर आप करेंगे आयरन की, आयरन का HCl से रिएक्शन करके FeCl2, कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हो ना। ये सॉलिड लिख देना है साथ में, और इसके नाम लिखने हैं तो लिख सकते हो। ये क्या है, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ऐसे जो फेरिस है, 2 वाला है ना, 2 वाला फेरिस होता है, फेरिस क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, दे सकते हो नाम, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख देने चाहिए नाम नीचे, अच्छा लगता है। जो प्रोडक्ट बने उसको तो लिख दो, इधर भी लिख सकते हो, अगर लिखा हो तो अच्छा है, एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है। लेकिन अगर छोटा एग्जाम है इंट्रेंस वाला, उसमें तो कंसेप्ट लेना आपने, ठीक है ना। तो ये है रिएक्शंस, कोई मुश्किल बोलो, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अब लिखना क्या है, थोड़ा सा एक लाइन लिखनी है। अगर इसकी सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर विगरसली, ये दोनों विगरसली रिएक्शन होती हैं, विगरसली, ठीक है, या वेरी रैपिडली, ठीक है, बड़ी ज़्यादा रिएक्शन होती है, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। इसकी भी, किसकी, ये लिखना था सोडियम और पोटाशियम की, इसकी भी मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी रैपिडली हो जाती है, रैपिडली, बट लेस रैपिडली देन किससे, सोडियम एंड पोटाशियम से। इसमें भी यही लिखेंगे, एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं आपको, मैंने पहले भी बताई थी, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, एल्यूमिनियम ऐसे पड़ा रहे तो उस पर ऑक्सीजन जो है एक लेयर बना लेती है ऑक्साइड। तो पहले रिएक्शन स्लोली होती है, एल्यूमिनियम के केस में याद रखना है, फर्स्ट रिएक्शन इज स्लोली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम, एंड देन आफ्टर दैट इट्स रिएक्शन बिकम रैपिड, उसके बाद रैपिड बन जाती है, ठीक है। पहले स्लो होती है, उसके बाद रैपिड हो जाती है। इंट्रेंस में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ये सारे फास्ट रिएक्शन करते हैं, जिंक जो है उसकी रिएक्टिविटी कम है, HCl डाला जिंक में, एल्यूमिनियम में भी डाला, लेकिन हमने देखा स्टार्ट में एल्यूमिनियम की रिएक्शन कम क्यों है, फास्ट क्यों नहीं है। तो वो कंसेप्ट वो पूछेगा, फिर लिख देगा कि एल्यूमिनियम जो है कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है, वो नहीं आएगा, इसमें होगा कि ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये इंट्रेंस के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ये नहीं 10th में तो आप कर सकते हो, नंबर ले सकते हो पढ़ के, बुक्स भी बड़ी हैं। तो इंट्रेंस के लिए तैयारी करो बच्चों। 25 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, मैंने देखा है कि जो बच्चे जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, 6 से मैंने पढ़ाना शुरू क्यों किया, क्योंकि 6 से अगर बच्चा पढ़ना शुरू कर दे अच्छे से तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, 12th के बाद वो खुद इंटरेस्ट निकाल लेगा, कोई उसको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलें देखें, क्लियर है। ऐसे ही जिंक जो है, जिंक लेस रैपिड हो जाएगी, है ना, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट रिएक्शन इज लेस रैपिडली, ऐसे लिख देते हैं। आयरन जो है, आयरन दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, या आयरन को पाउडर बनाना पड़ता है फिर रिएक्शन होती है, वो तो जाती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें। ऐसे ही बच्चों अब चलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सेम रिएक्शन आपने लिखनी है। सिर्फ आपको पता है कि सोडियम की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखेंगे तो क्या बनता है, इसमें नेगेटिव आयन कौन सा है, सल्फेट, NaSO4, और हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। कैसे निकलता है हाइड्रोजन, ये भी आपको बताएंगे। तो सल्फेट की आपने ये याद रखना है, सल्फेट होता है 2, इसकी वैलेंसी 2 होती है, या 2 नेगेटिव होता है, तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये 2 इसके पाँव में आ जाएगा, इस कारण Na2SO4। और पोटाशियम का भी ऐसे ही होगा, मेन कर देता हूँ, मैग्नीशियम का कर लेता हूँ, कैल्शियम का आपने खुद बना लेना है। मैग्नीशियम का फार्मूला क्या बन जाएगा, MgSO4,
प्लस हाइड्रोजन। मेन जो पूछता है वही आपने रिएक्शन देनी है। मैग्नीशियम सल्फेट नाम लिख सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख सकते हो। दिस इज एक्यूस सॉल्यूशन और दिस इज क्या है, मैग्नीशियम, सॉरी, जो मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड होता है ये गैस है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। आपकी मर्जी है, लिखो या ना लिखो, अच्छा लगता है लिखा हो, नाम लिखे हो, ये स्टेट लिखी हो, अच्छा लगता है। उसके बाद थर्ड में करवाता हूँ आपको, ये देखिए एल्युमिनियम की ले लेते हैं। एल्युमिनियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होगा तो एल्युमिनियम सल्फेट, फार्मूला आपको बनाने आना चाहिए। इसकी वैलेंसी कितनी बताइए, 3, इसकी 3 होती है, इसकी 2 होती है, 2 इसके पाँव में आ जाएगा, इसका 3 इसके पाँव में आ जाएगा। अब देखो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ ग्रुप ऑफ एटम है SO4, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। क्लोरीन में हमने ये ब्रैकेट में नहीं रखा था इसको, तो इसको ऐसे रखना पड़ता है। ऐसे ही जिंक के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, जिंक सल्फेट। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको जनरल रिएक्शन और जे मेटल के नाम याद हैं तो साल्ट कौन सा बनना है, वो सारे साल्ट फार्मूले बनाने आने चाहिए। फार्मूले आपने पहले सीखे हैं, जिंक 2 यही हो जाएगा। और लास्ट में है आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो FeSO4 ज़्यादा ये बनाता है 2 वाला, ठीक है, समझाया। इसको बोलेंगे आयरन सल्फेट, जहाँ फेरस सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर, जहाँ भी लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, क्लियर बच्चे, ये है। और लिखना क्या है, हम लिखेंगे सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, वही विगोरसली, वेरी फास्टली। ये जो है रिएक्शन फास्टली होगी इसकी मैग्नीशियम की, बट लेस देन सोडियम से अगर कंपेयर किया होगा। तो एल्युमिनियम की आपको मैंने बताया पहले, शुरू में एल्युमिनियम की स्लो होती है क्योंकि उस पर ऑक्साइड की लेयर होती है, देन इट बिकम रैपिडली। तो जिंक की लेस रैपिडली, है ना, और आयरन की वेरी स्लोली। तो दीज आर द रिएक्शन। उसके बाद तीसरे की बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की थोड़ी, तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चे। बच्चों ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड एसिड्स। तो इसके बेस पे क्यों पूछ लेता है कि बताइए वाटर से जो मेटल जो है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बताएं, जहाँ रिएक्टिविटी क्या है। जैसे कंपटीशन में ये 2 3 4 मेटल आपको दे देगा और अरेंज करें इन द डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मेरे ख्याल में अब आप कर सकते हो, बड़ा आसान हो गया अब। तो उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड से, देखेंगे कि मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है या नहीं, HNO3। तो कहता है मेटल डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि मेटल जो है, ये नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मान लो ये मेटल के साथ रिएक्ट होता है, मेटल का सॉल्ट बनाता है मेटल नाइट्रेट, और जो हाइड्रोजन छोड़ता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन छोड़ता है, अभी हाइड्रोजन नेसेंट ही होता है, नेसेंट मीन सिंगल ही होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है और वो रिएक्ट होके क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। मीन हाइड्रोजन गैस इसके केस में इवॉल्वड होती ही नहीं है। और दूसरा हम कहेंगे ये तो बन जाता होगा, लेकिन ये भी नहीं बनता, क्यों, क्योंकि अगर ये खुद इसको दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है तो ये खुद क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होगा। ये NO3 जो है इसने ऑक्सीजन लॉस की है ना, तो ये खुद क्या बन जाता है, NO2 गैस बन जाता है, जहाँ N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेस बन के निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये जो है मेटल से रिएक्ट नहीं होता, कौन, नाइट्रिक एसिड। लेकिन फिर भी 12th में कुछ स्पेशल कंडीशन में हम देखेंगे कुछ रिएक्शन मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ और इसके साथ नॉन मेटल के साथ इसकी देखेंगे। अब आपको बताएं, लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सभी मेटल जो है रिएक्ट हो जाती हैं या डिजॉल्व भी हो जाती हैं, वो क्या है, उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, इट इज सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl कंसंट्रेटेड मीन प्योर। और कितने रेशो में, 1:3, 1 पार्ट ये होता है, 3 पार्ट ये होता है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है, इवन के सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव हैं, ये भी इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं। जो हमारे होते हैं गोल्ड स्मिथ, वो इसी का यूज़ करते हैं। अगर आप गहने साफ करवाने के लिए चलेंगे ना गलती से गोल्ड, तो वो क्या करेगा, एक्वारेजिया में डिप करेगा और जब बाहर निकालेगा तो वो ऊपर वाली लेयर जो है वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। आप देखेंगे गहने बड़े ब्यूटीफुल हो गए, चमकदार हो गए, लेकिन उसका वेट कम हो जाएगा, आपका नुकसान, उसका फायदा हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी मत करवाना ऐसा, घर में ही करना है इनको,
आपको कभी मेथड बताएंगे कैसे करना। अब आपको मैं एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बड़ा बूस्ट करेगा केमिस्ट्री में। तो क्या है, देखिए हमने देखा कि मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन करते हैं, जहाँ मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। इसके बारे में हम बात करेंगे ये कैसे निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, कैसे रिएक्शन हो जाती है, पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं रिएक्शन हो जाती है, ये बन जाता है, कैसे हो जाती है वो बताने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल लेते हैं, सोडियम की ले लेते हैं। चलो, सोडियम में HCl डाला, क्या बन जाता है NaCl, और जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, दिस इज 2 टाइम। और सोडियम में अगर जब पोटाशियम के ले सकते हो, पोटाशियम में अगर हमने डाला H2O तो क्या बन गया KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो आज हम यही बात करेंगे जी हाइड्रोजन कैसे बन जाता है, जहाँ से कैसे छूट जाता है। ठीक है, जब सोडियम में HCl डालते हैं तो आपको पता है सोडियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, आपने सुना पढ़ा होगा पहले भी। ये बन जाता है केटाइन, सोडियम केटाइन बन जाता है। क्लियर। और जैसे ही ये पॉजिटिव बनता है, हमें पता है ये HCl बॉन्ड जो होती है ना, ये क्या होती है, ये पोलर बॉन्ड है। पोलर पता ना, पोलर जिसमें इधर पॉजिटिव चार्ज होता है स्मॉल, इधर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस कारण पोलर है। तो ये क्लोरीन जो है नेगेटिव वाली, ये देखती है पॉजिटिव को, तो इसको थोड़ा लालच आ जाता है कि मैं तेरे को छोड़ दूंगी भाई, सोडियम जो है मेरे साथ ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, मैं तो साल्ट बना लूँगी, न्यूट्रल कंपाउंड बना लूँगी, मैं एसिड नहीं रहूँगी। तो जो ऐसे कर देते हैं कि ये टूट जाता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है ना, पहले इसके पास जाता है फिर टूटता है ये, चलो ऐसे कर देते हैं। अब ये देखो, ये क्लोरीन जो है ये सोडियम से दोस्ती कर लेती है, ये क्लोरीन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, सॉल्ट बन जाते हैं। ये सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट बन गया। अब ये हाइड्रोजन कहता है मेरा क्या बनेगा, मेरे को क्या कहाँ छोड़ दिया आपने मजेदार में। ये कहता है, ये कहते हैं कोई बात नहीं भाई, हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, वो तू ले ले, इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तू ले ले, तू भी स्टेबल हो जा, और ये हाइड्रोजन बन जाता है। बस ये कंसेप्ट है। ठीक है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इसने ले लिया है, लेकिन ये मेटल जो है लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर देखो एसिड को इसमें डालेंगे तो हाइड्रोजन पहले लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इनको करने नहीं देता, ये पहले कर देते, इस कारण रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर, समझिए ना। तो ये था कंसेप्ट। अब आपको हो गया 2 है, तो हमें पता है जब बैलेंस करेंगे ना, ये देखो 2 सोडियम है तो 2 सोडियम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा ना, तो ये बैलेंस कर सकते हैं इसको, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस हिसाब से ये रिएक्शन होती है बच्चे। अगर मैग्नीशियम वाला देखोगे तो उसमें एक ही बैलेंस नहीं किया होता उसमें, क्योंकि एक मैग्नीशियम कितने छोड़ता है, 2 छोड़ता है, ये उसके बैलेंस से भी हमें पता चल जाता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन बनता कैसे, रिएक्शन होती कैसे है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। सभी रिएक्शन जब हम करेंगे ना, खासतौर पे ऑर्गेनिक रिएक्शन बच्चों को पता नहीं चलता, तो सारी आपको करवाएंगे भी रिएक्शन होती कैसे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लें। ठीक है, जल्दी से करें, क्योंकि बड़े सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केमिस्ट्री के हम आपको करवाएंगे। हम आपको नीट और जेईई की तैयारी साथ साथ ही करवाते जाएंगे। तो ओके बच्चों।